हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल बेसिक चैनल। आज का टॉपिक है टाइटल सूट और पार्टीशन सूट में फ़र्क क्या है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, और एंसेस्टर प्रॉपर्टी एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या है। फ़र्क ऑनरशिप की बात हो रही है कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी का जो मालिक होगा और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मालिक होगा वो कैसे अपनी प्रॉपर्टी को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं कॉन्सेप्ट पे कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी क्या होती है एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी एग्जांपल समझते हैं। सॉरी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी वो होती है जो प्रॉपर्टी पीढ़ी दर चली आ रही है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पैतृक संपत्ति। आपके फादर को प्रॉपर्टी मिली है उनके फादर से और उनके फादर को प्रॉपर्टी मिली है उनके फादर से। तो जो पीढ़ी दर प्रॉपर्टी चली आ रही होती है उसको कहते हैं एंसेस्टर प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट क्लियर। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो होती है जो आप अपने रिसोर्सेस या अपनी मेहनत से आप एक घर बनाते हो, घर खरीदते हो। एक आपने जमीन ली, उस पर घर बनाया, अपने पैसे लगाए, या आपने एक अपार्टमेंट लिया, अपार्टमेंट में एक घर लिया, अपना पैसा लगाया, अपना रिसोर्सेस लगाया, उसको हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। एंसेस्टर प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति को कहते हैं। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो आप अपने दम पे खरीदते हो, आपके अपने रिसोर्सेस उस पर लगते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है। अब आगे वाली स्लाइड पे हम ये पढ़ेंगे कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, और अगर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, अगर डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो क्या हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एंसेस्टर प्रॉपर्टी, मान लीजिए एक घर है और उस घर में जो फादर है उनकी डेथ हो जाती है। मैं फिर से फ्रेंड बात कर रहा हूं एंसेस्टर प्रॉपर्टी की, जो पीढ़ी दर प्रॉपर्टी चली आ रही है। तो ये जो फादर जिस पे आप डेथ लिखा हुआ है, इनको ये प्रॉपर्टी मिली थी उनके फादर से, वो तो चल बसे। तो अब कौन कौन घर पे जिंदा है? एक है वाइफ, किनकी, जहां फादर लिखा उनकी वाइफ जिंदा है, एक आदित्य उनका एक लड़का, और एक पायल। आदित्य के दो बच्चे हैं, एक है सन एक है डॉटर। उसी तरह से पायल के दो बच्चे, एक सन एक डॉटर। एस का मतलब सन, डी का मतलब डॉटर। कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद पायल की शादी हो जाती है और पायल अपने हस्बैंड के साथ उदयपुर रहती है। मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, उदयपुर रहती है। तो कुछ टाइम बाद ये जो वाइफ लिखा हुआ है वो आदित्य की क्या लगी? मम्मी। पायल की क्या लगी? मम्मी। तो उन्होंने क्या किया, आदित्य के नाम पे एक विल बना दी या एक गिफ्ट डीड बना दी कि मेरे जाने के बाद कि इस घर का जो ऑनर है वो आदित्य होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी में फादर की डेथ हो गई है और इधर इनकी मदर ने क्या किया, विल बना दी या गिफ्ट डीड बना दिया कि इस मेरे जाने के बाद इस पूरे घर का मालिक आदित्य है। जब पायल को पता चलता है कि इसकी मम्मी ने विल बना दी है, गिफ्ट डीड बना दी है, और उसमें साफ लिखा है कि ये इस घर का मालिक आदित्य होगा मेरे जाने के बाद, तो पायल के हाथ पे तो कुछ लगेगा नहीं। अब पायल आदित्य से बात करी, कह रही कि घर का हिस्सा मेरा भी है, लेकिन आदित्य ने उसको देने से मना कर दिया कि नहीं, इस घर का हिस्सा तुम्हारा नहीं है, तुम्हें जो ही मांगना अपने हस्बैंड से मांगो। तो पायल क्या कर सकती है? तो पायल के पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो कोर्ट जाके पार्टीशन सूट दायर करे और अपना जो प्रॉपर्टी का जो शेयर है वो मांगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कोर्ट पायल को जस्टिस देगी अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो। क्लियर है? इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक घर है, फादर मदर की डेथ हो गई है, अब तीन बच्चे हैं, एक का नाम है अंजलि, एक का नाम है आदित्य, एक का नाम है पायल। उसी तरह से आदित्य के दो बच्चे हैं, पायल के दो बच्चे हैं। अंजलि ने शादी नहीं करी, अंजलि ने शादी नहीं करी, तो अंजलि ने शादी नहीं करी तो लेकिन अंजलि ने क्या किया, एक डॉटर को अडॉप्ट किया। उसने एक लड़की को अडॉप्ट कर लिया और उसके कुछ टाइम बाद डॉटर की अंजलि की डेथ हो जाती है। डेथ हो गई तो उसके बाद आदित्य और पायल क्या इस अडॉप्टेड डॉटर को उस प्रॉपर्टी का हिस्सा देंगे, शेयर देंगे? जी बिल्कुल देना पड़ेगा।
उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो जो डॉटर अडॉप्ट करी है वो भी पार्टीशन सूट दाखिल कर सकती है। तो ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो शेयर सबको मिलेगा, इक्वली शेयर मिलेगा। मैं और आपका 1 मिनट लूंगा। मेरे पास सिमिलर केस ऐसा आया था कि दिल्ली में एक मकान है, उनके 3 भाई थे और 1 बहन। बहन की शादी हो गई और जो फादर थे उनको जो मकान एंसेस्ट्रल मिला था उनके फादर से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी। उन्होंने मकान बेच दिया था 1.5 करोड़ में, और जब 1.5 करोड़ में मकान बिक गया तो उस लड़की को कुछ नहीं दिया था। तो उस लड़की ने पार्टीशन सूट डाल के अपना शेयर मांगा था। फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, दुनिया में ना मांगने से कुछ नहीं मिलता, लड़ना पड़ता है, तब चीज़ आपको हाथ में आएगी, वरना नहीं मिलेगी। खैर, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंसेस्टर प्रॉपर्टी वो होती है जो पीढ़ी दर प्रॉपर्टी मिल रही हो। आपके फादर को उनके फादर से मिली हो, उनके फादर को उनके फादर से मिली हो, उनके फादर को उनके फादर से मिली हो, उसको कहते हैं एंसेस्टर प्रॉपर्टी। एंसेस्टर प्रॉपर्टी इक्वली शेयर होगा। अब डॉटर का भी अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, अब डॉटर भी इक्वल शेयर में आती है एंसेस्टर प्रॉपर्टी के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी हो ना, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब क्वेश्चन है, क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गिफ्ट हो सकती है? क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिल्ड हो सकती है? हालांकि मैंने पिछली वीडियो में स्लाइड पे बता दिया था कि ना गिफ्ट हो सकती है ना बिल्ड हो सकती है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो मैं चाहता हूं आपको पता होना चाहिए। ये सच है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं हो सकती, सच है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिल्ड नहीं हो सकती, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गिफ्ट हो सकती है अगर वो प्रॉपर्टी पायस पर्पस के लिए दी जाए तो। पायस पर्पस का मतलब होता है किसी चैरिटेबल थिंग के लिए या किसी रिलीजियस पर्पस के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, इसमें साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैन बी गिफ्टेड अगर वो प्रॉपर्टी पायस पर्पस के लिए दी जा रही हो। पायस का मतलब चैरिटेबल थिंग के लिए या रिलीजियस पर्पस के लिए दी जा रही हो। क्लियर है? और ये सच है कि अगर विल नहीं बन सकती है, लेकिन अगर सबको इक्वल पोर्शन दिया जाए, आप एक को पूरा मालिक बना रहे हो, बाकी को नहीं दे रहे हो कुछ, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कॉन्सेप्ट नो है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सबको शेयर मिलेगा, बशर्ते एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो और वो पीढ़ी दर प्रॉपर्टी चली आ रही हो, तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर होगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट लागू होंगे। डन। चलते नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या कहता है? आप बोलोगे आपको मैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पढ़ाते पढ़ाते हिंदू सक्सेशन एक्ट पे कैसे आ गया? मैं आपको बताऊंगा कैसे आ गया। मर्डर डिस्क्वालीफाई, इसको एग्जांपल समझते हैं। फादर है, मदर है, 2 सन है, 1 डॉटर है। मदर की डेथ हो जाती है, फादर है, एक लड़का है, एक लड़का इसका मान लीजिए बाहर फॉरेन में काम करता है, तो एक लड़का है, एक डॉटर यहाँ पे रहते हैं। तो लड़का और डॉटर ने, मतलब सन और डॉटर ने मिलकर प्लान किया और प्लान करके ये फैसला किया कि चलो हम लोग फादर का मर्डर कर देते हैं। मर्डर करने के बाद वो जेल चले जाते हैं। जेल जाने के बाद क्या वो डॉटर क्या उस प्रॉपर्टी का शेयर मांग सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो डिस्क्वालीफाई हो गए, उनको शेयर बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मर्डर अगर किसने किया वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा प्रॉपर्टी से। क्लियर है? चलते नेक्स्ट में। सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है कन्वर्जन। ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक घर है, एक घर के अंदर एक घर है, एक फादर है, उनकी डेथ हो जाती है और उनकी 3 औलाद होती है, तीनों लड़के हैं, S1 S2 S3। और S1 क्या करता है उनकी डेथ के बाद? वो एक इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है, इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है। और अब ये आप बताओ, ये प्रॉपर्टी क्या S1 को मिलेगी? आपका बहुत सारा सोच रहे होंगे, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, बोलेंगे नहीं प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन अगर फादर की डेथ हो गई है, S1 की डेथ हो गई है और S1 ने उस समय इस्लाम कबूल कर लिया था और उसके शादी हुई थी, वाइफ थी और 2 बच्चे थे, हो गए थे,
तो उसके जाने के बाद, S1 के जाने के बाद ना उनके बच्चों को उस प्रॉपर्टी का अधिकार है, ना उसकी वाइफ का अधिकार है। कन्वर्जन ध्यान से समझिएगा। इस्लाम कबूल किया या क्रिश्चियनिटी कबूल किया, उससे शादी करी, वो कन्वर्जन होने के बाद उसके बच्चे हुए, उसके मरने के बाद उस बच्चों का, उस वाइफ का कोई प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है। ये मैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं सर। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलते नेक्स्ट में। सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, जब ये डिसाइडेड हो चुका है कि अगर किसी ने मर्डर किया तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, या अगर किसी तरह का किसी ने कन्वर्जन कर लिया, अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, उससे उसके बच्चे हो गए, वाइफ मिल गई, उसके मरने के बाद उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, वो डिस्क्वालीफाई में आते हैं। तो सेक्शन 28 क्या कहता है? सेक्शन 28 कहता है कि आप किसी को इसलिए प्रॉपर्टी से बेघर नहीं कर सकते, उसके शेयर से नहीं निकाल सकते, अगर किसी को बीमारी है, या वो बच्चा है, या उसको किसी तरह की एक डिफॉर्मेटरी काइंड ऑफ कोई पर्सनालिटी प्रॉब्लम है उसके साथ, तो आप उसको इसलिए शेयर से बाहर नहीं कर सकते क्योंकि उसको बीमारी है। अगर ऐसा करते हैं तो कोर्ट अगर वो फाइल करता है केस, तो वो कोर्ट पे केस आराम से जीत जाता है, बशर्ते एविडेंसेस रियली रिक्वायर्ड अ लॉट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, सॉरी नेक्स्ट में। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने बलबूते पे अपनी रिसोर्सेस आप लेते हो, लेकिन इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी है सेल्फ एक्वायर्ड, उसे खुद बनाई है, खुद खरीदी है, और उसके 3 बच्चे हैं, 2 डॉटर है, 1 सन है, और अचानक उसकी डेथ हो जाती है, और वो बिना विल के उनकी डेथ हो जाती है, बिना उन्होंने विल नहीं बनाई है, ना किसी का गिफ्ट बनाई थी। तो ऐसे केस में वो जो प्रॉपर्टी है वो तीनों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, विल नहीं बनी है तो। और अगर विल बनी है, सॉरी विल नहीं बनी है, तो जो मालिक है उस घर का, जिसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी दी है, उसका पूरा अधिकार है, वो चाहे तो अपने बच्चे को ना दे प्रॉपर्टी। अगर उसने घर खुद खरीदा है, जमीन लेके घर बनाया है, या किसी अपार्टमेंट में एक सोसाइटी के अंदर एक अपार्टमेंट लिया है, उस घर का मालिक है, वो चाहे तो किसी को भी प्रॉपर्टी दान दे सकता है, वो चाहे तो किसी को भी प्रॉपर्टी विल कर सकता है, वो चाहे किसी को भी गिफ्ट कर सकता है। नोबडी कैन क्वेश्चन हिम, बट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर he has to distribute the property as per the share basis। लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर जो प्रॉपर्टी का मालिक है, वो चाहे तो किसी को भी प्रॉपर्टी दे सकता है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, कोई इससे सवाल नहीं पूछ सकता। अगर उनके जाने के बाद लड़का खड़ा होता है कि नहीं इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं, मैं उनका लड़का हूं, नहीं, क्योंकि आपके फादर ने विल बना दी, विल किसी और के नाम पे है, वो उसका मालिक है। बट हाँ, एविडेंसेस चाहिए होता है, ऐसा नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। अब अचानक जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जिसे खरीदी है, उनकी अचानक डेथ हो जाए, उन्होंने विल नहीं बनाई है, तो फिर वो घर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होना है, चाहे विल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, ना गिफ्ट में। बट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर अगर विल नहीं बनी है, तो इक्वल पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा अपने बच्चों के अंदर। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर वो चाहे, जो घर का मालिक है, वो चाहे तो वो किसी को भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, बशर्ते वो प्रॉपर्टी उनकी खुद की हो, सेल्फ एक्वायर्ड हो। अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर है सेल्फ एक्वायर्ड और एंसेस्ट्रल का? कोई भी प्रॉब्लम हो, सॉरी कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर देखिए। टाइटल सूट और पार्टीशन सूट क्या होता है? हालांकि पार्टीशन सूट के बारे में मैंने बता दिया, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि टाइटल सूट और पार्टीशन सूट में फर्क क्या होता है। टाइटल सूट का मतलब होता है कि आप उस प्रॉपर्टी पे अपनी ऑनरशिप शो कर रहे हो। जैसे मान लीजिए एक घर है, इस घर के अंदर 2 लोग हैं, दोनों लड़ रहे हैं कि इस घर का मालिक मैं हूं, दूसरा कहता है इस घर का मालिक मैं हूं। तो ऐसे में उस दोनों में से एक इंसान को टाइटल सूट लाना पड़ेगा। टाइटल सूट का मतलब उस घर की ऑनरशिप आप प्रूफ कर रहे हो कि मैं इस घर का मालिक हूं, दूसरा कह रहा है मैं इस घर का मालिक हूं। तो उस डिस्प्यूट को क्लियर करने के लिए उसको टाइटल सूट फाइल करना होगा। दैट इज अ टाइटल सूट जो ऑनरशिप को क्लेम करता है। और पार्टीशन सूट वो होता है जो आप अपनी प्रॉपर्टी से शेयर मांग रहे हो, जो लीगली आप इंटाइटल्ड हो इसके लिए।
ये फर्क है। तो आपको टाइटल सूट पार्टीशन सूट का फर्क पता होना चाहिए कि टाइटल सूट होता है ऑनरशिप के लिए कि मैं इस घर का ऑनर हूं, और पार्टीशन सूट होता है कि आप अपना शेयर मांग रहे हो उस प्रॉपर्टी पे, अगर आप लीगली इंटाइटल्ड हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन विशिंग द लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।